हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपकी एक रिक्वेस्ट थी कि सर डिटरमिनेंट्स हो या वेरिएबल जो चैप्टर हैं टर्म वन के, उनकी अच्छी से प्रिपरेशन करवा दो जिससे हम बोर्ड एग्जाम में फुल फोड़ दें। तो उसी वजह से मैं लेके आया हूँ टॉप 10 सीरीज, यानी हर चैप्टर के टॉप 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। उसमें से श्योरिटी है कि क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। और आज मैं जो करवाने वाला हूँ उसमें आप चेक करोगे सैम्पल पेपर में भी उससे क्वेश्चन आए, तो आप समझ सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 10 क्वेश्चन को। आई होप फॉर्मूले आपको सभी आते हो। बेसिक फॉर्मूले नहीं आते तो जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और जो फॉर्मूला बताऊं उसको नोट करते जाना। एक रजिस्टर ले लो, एक नोटबुक ले लो, वहां पे आप अपने फॉर्मूले नोट कर लो। ठीक है, और बेस्ट तरीका पता क्या है, जैसे मैं अभी क्वेश्चन करवाऊँ, आपने नोटबुक ली, जहां फॉर्मूले लिखते हो लिखते गए। मान लो कल के दिन कोई और आप कहीं वीडियो देखते हो या मेरा वीडियो देखते हो, वहां पे कोई एक नया फॉर्मूला आता है, तो कोई नहीं, उसको भी नोट कर लो। उतने में से ही क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा है तो वहीं से आएंगे, तो आप उनको नोट कर लोगे तो आपका फुल हो जाएगा। बाकी आप लोग मुझे बता देना, अगर आपको फॉर्मूले पे सेपरेट वीडियो चाहिए तो यार कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, पढ़ लीजिए आप लोग। गिवन दैट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है। डिटरमिनेंट आपको दे रखा है, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट बताना है। तो यार एडजॉइंट का डिटरमिनेंट, ठीक है, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट अगर आपको निकालना है क्वेश्चन में, तो याद रखना इसका फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अब ये फॉर्मूला आ गया, नोट कर लीजिए। तो n क्या होता है आपका ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3, तो यानी n के लिए 3 रखनी है, तो यानी डिटरमिनेंट का स्क्वायर। डिटरमिनेंट की वैल्यू है -3, तो -3 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया 9। तो बस हो गया ए पार्ट, समझ रहे हो। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट जो है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 दिस। अच्छा एक चीज और, मैं लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और जो अब सिलेबस में है। ठीक है, सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं करवाऊंगा, जो इस बार टर्म 1 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग करवाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका 9 आंसर आ गया, फॉर्मूला नोट करिए। सेकंड क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन देख लें। सेकंड क्वेश्चन में है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग दिस, राइट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। और आपको ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई दे रखा है। तो यार आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो मैट्रिक्स तो दे नहीं रखी है कि डिटरमिनेंट निकाल लोगे उससे, कहीं ना कहीं इसी का यूज हो रहा होगा। अब तुम्हें इसमें डिटरमिनेंट लाना है, तो कॉमन सेंस क्या कहता है, अगर डिटरमिनेंट लाना है तो दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लो। जैसे होता है ना एलएचएस में और आरएचएस में हम स्क्वायर कर देते हैं, जैसे एलएचएस आरएचएस में क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, रूट करते हैं, वैसे आप डिटरमिनेंट भी ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो निकल के आ रही है वो नोट कर लें कि अगर दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, उनका डिटरमिनेंट है, तो आप अलग अलग डिटरमिनेंट भी ले सकते हो। ये आपके पास प्रॉपर्टी है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आई। क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है, ए अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई तुम्हारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। अगर मैं तुमसे इसका डिटरमिनेंट पूछूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना 1 इंटू 1 और ये 0, तो क्या ये वैल्यू 1 आ गई, समझ रहे हो। ठीक है, तो याद रखना चाहे क्यूबिक हो, मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो, उसकी वैल्यू 1 ही होती है डिटरमिनेंट में। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या करोगे, अब एक और प्रॉपर्टी आ रही है, इसको भी लिख लो। ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट जो होता है वो अपने ए डिटरमिनेंट के इक्वली होता है। मतलब किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, सेम आता है, आप करके देख लेना किसी का। ठीक है, तो इसको हम डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कर दोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा +-1। +-1 यानी कि 1 और -1 ए पार्ट। आया सबको समझ में आ गया। यानी आपको कितनी प्रॉपर्टीज में लिख ली, नोट कर लीजिए आप लोग। मैं ऐसे ही करवाऊंगा आपको, आप लोग क्या करें, एक रजिस्टर लो और उसमें बनाना शुरू कर दो। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, नोट कर लेना आप लोग सारी प्रॉपर्टी। और जो अपना मैथमेटिक्स स्टडी हब चैनल है, इसकी प्लेलिस्ट में जाना तो आपको क्लास 12 का मैंने पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवा रखा है। हालांकि यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 तक है, चैप्टर 6 भी आपको करना होगा एओडी। तो यार जो ये नीचे इसकी प्लेलिस्ट है ना, इसके नीचे प्लेलिस्ट है ये क्लास 1 शॉर्ट वीडियोस एंड अदर प्लेलिस्ट, इसमें भी एनसीईआरटी, इधर क्लिक करोगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन है पिछले साल का, तो उसमें मैंने करवा रखा, तो वहां से कर लेना। मैंने एग्जाम्पलर का भी एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रखा है, यहाँ से एग्जाम्पलर कर लेना। मान लो आपका पेपर आता है तो 1 शॉट वीडियोस बहुत अच्छी, आप एक बार करके देखना,
पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा किसी भी चैप्टर का वन शॉट वीडियो से, ठीक है। यहाँ से भी एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप जरूर देख लेना, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बोला फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, ये डिटरमिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये तुम्हें बताना है। तो सबसे पहले ये डिटरमिनेंट है तो सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होता है? डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होता है? 3 एलिमेंट से सॉल्व होता है। कितने एलिमेंट से? 3 एलिमेंट से सॉल्व होता है डिटरमिनेंट। कैसे? पहले हम ये 1 लेंगे, फिर डिटरमिनेंट में देखेंगे इसको हाइड करने के बाद क्या बच रहा है, ये और ये, मतलब 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। फिर बीच में आता है माइनस और ये 1 आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, इसको हाइड करोगे तो आएगा 1 1 1 1 प्लस कॉस थीटा, 1 1 1 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस लास्ट वाला 1 लोगे तो इसको हाइड करोगे तो 1 1 प्लस साइन थीटा 1 1, ठीक है। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस यहाँ पे करते हैं 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, माइनस का 1 आएगा, यहाँ पे 1 और माइनस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस साइन थीटा, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, चेक कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस का 1, ये 1 1 कट गया, माइनस का कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पे माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 कट जाएगा और यहाँ से माइनस का साइन थीटा आएगा। तो कॉस और साइन ये दोनों कट गए और 1 से 1 कट गया, यहाँ से आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा। अगर कभी साइन और कॉस मल्टीप्लाई में आए और आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछे तो आप उसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास साइन 2 थीटा हो चाहे साइन 3 थीटा है तो आप इजीली बता सकते हो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। यानी आपका एंगल कुछ भी हो, चाहे 2 थीटा चाहे 4 थीटा, मैक्सिमम वैल्यू +1 ही होती है। तो हमें अगर अलग अलग दे रखा तो दिक्कत है, सिंगल में कन्वर्ट कर लो, एंगल कुछ भी हो मैक्सिमम वैल्यू +1 ही होगी, और मान लो मिनिमम पूछ रहे तो -1 होगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा साइन थीटा कॉस थीटा है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर लो। अब ये डिवाइड मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं मैं बताता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से हमारा फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा का, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो ये आ गया तुम्हारा हाफ साइन 2 थीटा। और अभी भी मैंने बताया चाहे एंगल डबल हो चाहे ट्रिपल हो, मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है साइन की। तो मैक्सिमम वैल्यू +1 है तो आंसर मैक्सिमम का क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि बी पार्ट। आया समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाए मैक्सिमम मिनिमम पे तो आप इस तरीके से ट्राई करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 पढ़ लीजिए। If A and B square matrix of same order 3 such that determinant of A this, determinant of A B this, determinant of B बताना है। इस टाइप का हम लोगों ने भी कर लिया है। देखो ए बी इक्वल टू है 2i, कितना है 2i, ए बी इक्वल टू है 2i, आपको गिवन है, मतलब पहले से दे दिया है। ए तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू 2i है ना, कि डिटरमिनेंट नहीं है, ठीक है। ये ए बी इक्वल टू 2i दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे डिटरमिनेंट नहीं लेना पड़ेगा अभी भी डिटरमिनेंट। चलो इतना लिख लिया। अब आपको अगर डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालना है तो अभी भी क्वेश्चन किया है, डिटरमिनेंट निकालना है तो दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लो, दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लो, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी कि 2 मैट्रिक्स हैं तो आप अलग अलग डिटरमिनेंट लिख सकते हो, और ये तो आपका ऐसे ही है। अब प्रॉब्लम क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए तो आपके पास है 2, वो रख दोगे, और ये तुम्हें फाइंड आउट करना है, वो भी ठीक है। यहाँ क्या किया जाए ये समझने वाली बात है। तो अगर आई का डिटरमिनेंट की बात होती तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सीखा है कि 1 है, लेकिन कांस्टेंट नंबर का क्या करें, ये मेन प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी सीखनी है क्या, कि अगर किसी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई है, किसी मैट्रिक्स में कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है
k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a। यानी अगर आपको मैट्रिक्स को अलग करना है तो k की पावर n लगाना होगा। क्या लगाना होगा? k की पावर n। k क्या है? कांस्टेंट नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे, और n क्या है? n है तुम्हारा मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। तो अगर मैं बात करूं 2i की, तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ i। इस वाले फॉर्मूले से देखो, n तुम्हारा ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है? 3, n को 3 रख दो, 2 की पावर 3। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है? 1 पीछे करा है, तो ये फाइनली 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। इस प्रॉपर्टी को जरा आप लोग रिलेट करें, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को रिलेट कर लो। बस वीडियो को फिर से देख लो अगर दिक्कत आई हो। चलो ये आपका कितना है? 2। डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालना है, और राइट हैंड साइड ये वैल्यू हमने निकाल ली है 8, तो 2 का डिवाइड कर दो, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना आ गया? 4, यानी कि बी पार्ट। यानी आंसर आ जाएगा हमारा बी पार्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया। अच्छा, मैंने टेलीग्राम पे सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी डाल दिए हैं, एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन। एक बार जरूर चेक करें, ठीक है, और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक बार चेक कर लेना सब लोग, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A इक्वल टू दिस बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, डिटरमिनेंट ऑफ दिस -7, और आपको ये कुछ फाइंड आउट करना है। तो ये एक फॉर्मूला है बेसिकली, वैसे मैं बता देता हूँ, पहले आप पढ़ लीजिए। A11 आपको A11 A12 A12 प्लस A13 और A13 फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब याद रखने से, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है। ये पहला एलिमेंट क्या होता है? A11, और Aij जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, A11 जो है ना, ये कोफैक्टर है। आप ध्यान रखना, कभी कभी पेपर में, वैसे तो हम लोग देखो एनसीईआरटी क्यों, तो कोफैक्टर को C से लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब आता है कई बार कोफैक्टर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये समझो, ये जो कैपिटल A लिखा हुआ है ना, ये कोफैक्टर है। कभी कभी पेपर में लिख के भी आ जाएगा, कभी कभी नहीं भी देंगे, तो आप समझ जाना ये कैपिटल A कोफैक्टर है। क्या है कोफैक्टर? यानी ये आपका एलिमेंट है, तो इसका एलिमेंट का इसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, प्लस नहीं, सेकंड एलिमेंट क्या होता है हमारा? A12, इसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सिमिलर A13 के साथ है। आपको पता होना चाहिए डिटरमिनेंट के लिए भी कुछ ऐसे ही होता है, पहला एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, दूसरा एलिमेंट उसका कोफैक्टर, प्लस तीसरा एलिमेंट उसका कोफैक्टर, यही होता है डिटरमिनेंट में। यानी ये वैल्यू जो होती है वो डिटरमिनेंट के इक्वल होती है। याद रखो, मैं फिर से बता दूं, ये किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में दिया जा सकता है। मतलब जो एलिमेंट और उसी का सेम कोफैक्टर, जो एलिमेंट है उसी का सेम, यानी कि यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे भी अगर 1 1 है, अगर यहाँ 1 2 है तो यहाँ पे भी 1 2, और यहाँ 1 3 है तो यहाँ पे भी 1 3, अगर सेम है तो ये वैल्यू डिटरमिनेंट के इक्वल होगी। और ये तुम्हें -7 दे रखा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, मान लो डिफरेंट आ जाए, A11 के साथ इधर वाला कोफैक्टर आ जाए, A12 सेकंड रो है ना, 2 1 आ जाए, डिफरेंट आ जाए तो 0 होता है, ठीक है। शायद से नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने वही ले रखा है, 1 मिनट। ये आपके पास मैट्रिक्स है। अच्छा हाँ, देखो ये देखो, A11 है और ये A21, मतलब एलिमेंट यहाँ का है और कोफैक्टर इस वाले एलिमेंट का है, फिर एलिमेंट तुम्हारा यहाँ का है, कोफैक्टर यहाँ का है, समझ रहे हो। तो ऐसे केस में आंसर क्या होता है? 0। तो ये दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको नोट कर लीजिए फॉर्मूले लिस्ट में कि भैया ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो ध्यान रख लें, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटरमिनेंट जो होता है, लिख लो, फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो बस इसका डिटरमिनेंट कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2x इसमें करा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, तो x कितना आ जाएगा? 3/2। आया समझ में? तो x आ जाएगा 3/2। सिंगुलर मैट्रिक्स का रूल याद रखें। फॉर एनी 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स, और आपको A इंटू एडजॉइंट A यहाँ पे गिवन है 8008, ठीक है। और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ A। अब ये चीज आपको सीखनी होगी, कोई मैट्रिक्स दे रखा है, डिटरमिनेंट निकालना है, इसका मतलब डिटरमिनेंट बोथ साइड। क्या करना होगा? डिटरमिनेंट बोथ साइड, सिंपल। और फिर उसके बाद कोई ना कोई फॉर्मूला आ जाता है, यहाँ पे भी डिटरमिनेंट ले लो,
यहाँ पे भी डिटरमिनेंट ले लो, समझ रहे हो। अब एक फॉर्मूला आ गया फिर से, देखो चलो मैं फॉर्मूला नहीं बताता हूँ आपको, बेसिक चीज से बता देता हूँ। चलो ये दो मैट्रिक्स है, ये और ये, तो हमें पता है दो मैट्रिक्स होती तो अलग अलग, वैसे हालांकि ये फॉर्मूला भी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ज्यादा फॉर्मूले से कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कैसे आएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो मैट्रिक्स को मैं अलग अलग कर सकता हूँ, यस और नो, ऐसे ऐसे कर सकता हूँ। जैसे ए बी था ना, ए बी का डिटरमिनेंट क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी, वैसे ही मैंने दो अलग अलग ब्रेक कर दिया, और इसका डिटरमिनेंट कितना हो गया 64, डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होता है, ये पीछे अपने फर्स्ट क्वेश्चन में ही फॉर्मूला सीखा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, ठीक है। अगर बेस सेम है, पावर वन है यहाँ पे n माइनस वन है, पावर ऐड होगी तो क्या ये डिटरमिनेंट ऑफ ए n बन जाएगा, चेक करें, मैं इसी की बात कर रहा था। वैसे इसका फॉर्मूला भी होता है a इंटू एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n होता है, लेकिन मैं कहूँगा भूल जाओ तो इस तरीके से आप याद रखना, ठीक है। दो पार्ट में अलग अलग ब्रेक कर लो, इसका फॉर्मूला हमने पीछे सीख लिया है, उसको अप्लाई कर देना। और n क्या होता है, ऑर्डर होता है, ऑर्डर कितना है 2, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2, 64 8 का स्क्वायर, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ऑप्शन में क्या है 8, ठीक है, तो 8 हो गया इसका आंसर, दैट्स ऑल। फिर से देख लो अगर नहीं समझ में आया। नेक्स्ट देखो, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट 4 है। अब तो यार ये पुरानी क्वेश्चन हो गया, ये निकालना है, कैसे निकालोगे, अलग अलग डिटरमिनेंट कर दीजिए, ठीक है, दो मैट्रिक्स है ना, अलग अलग डिटरमिनेंट, और ये भी मैंने पीछे बता दिया है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे डिटरमिनेंट के इक्वल ही आएगा, तो ये बन गया डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ ए 4 है तो 4 का स्क्वायर यानी 16 ए का। तो आप देख रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज अगर हमने याद कर ली 4 5, तो वहीं से कहीं ना कहीं लिंक बन जाती है और उसी पे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, नोट कर ले इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो ये थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन आ गया, लेकिन हमने जो सीखा है उसी पे बेस्ड है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। क्या है क्वेश्चन, ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर दे दिया 3 है, डिटरमिनेंट दे दिया ए और बी का, फाइंड करना ये 2 ए बी। देखो अगर दो मैट्रिक्स के साथ डिटरमिनेंट है तो आप अलग अलग कर सकते हो, समझ रहे हो, लेकिन अगर कांस्टेंट नंबर है, अभी बताई थी प्रॉपर्टी क्या, कि अगर किसी मैट्रिक्स के साथ कांस्टेंट नंबर है तो क्या आता है k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a, क्या आता है k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a, यानी कांस्टेंट नंबर बाहर और उस पे पावर n, n क्या है ऑर्डर, डिटरमिनेंट ऑफ a। तो पहले 2 की प्रॉब्लम सॉल्व करूं, तो 2 की पावर 3 बाहर, 3 क्यों लिया मैंने, क्योंकि ऑर्डर था 3 और k हमारा 2 है, और फिर सेपरेट डिटरमिनेंट ए बी का तुम ले सकते हो, जैसे a का डिटरमिनेंट ले सकते हो ना, वैसे ही हम क्या करेंगे 2 की पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट नंबर की पावर n आता है, डिटरमिनेंट बन जाता है, और ये हमें पता है, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं बस। तो 8 इंटू माइनस वन इंटू बी का डिटरमिनेंट है 3, तो आ जाएगा माइनस का 24, तो आंसर बी का, ठीक है, समझ में आया। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था, तो मैंने उसको भी 10 नंबर ही दे दिया है, ठीक है, क्योंकि सेम टाइप की क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा डिफरेंस था, तो मैंने एडिशनल क्वेश्चन इसको मान लिया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए एक है, ठीक है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, आपकी इतनी सारी चीजें कर लोगे ना पक्का फोड़ दोगे डिटरमिनेंट चैप्टर से क्वेश्चन छोटे छोटे। क्या दे रखा है इसमें, एक मैट्रिक्स ए है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब आपको दे रखा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब आपको गिवन है, और आपको पी निकालना है। अब यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ लोग अगर ये सोचेंगे कि पहले हम मैट्रिक्स का क्यूब निकालेंगे और फिर उसके बाद उसका डिटरमिनेंट लेंगे, तो हो गया फिर उनका सॉल्व। तो आपको अगर प्रॉपर्टी पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर अगर n निकालना है, तो आप पावर को बाहर भी कर सकते हो, यानी कि डिटरमिनेंट पहले ले लो और पावर बाद में लगा दो, सेम आंसर आएगा, तो उसको अप्लाई कर दो। तो ये बन गया डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3, और ये कितना है 5 की पावर 3, क्यूब रूट करोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया 5 के इक्वल। यहां तक देख लो, समझ में आया। अगेन समझ लो कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है और उस पर पावर है, तो आप पावर को बाहर कर सकते हैं, सिंपल 125 हो जाएगा, 5 की पावर 3 क्यूब रूट कर दिया 5 आ गया। अच्छा इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, p का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, सॉरी 2 2 जा 4, तो p स्क्वायर आ जाएगा 9,
स्क्वायर रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, +-3। कौन सा ऑप्शन है, बी पार्ट। समझ में आया? तो एक बार फिर से देख लेना जो भी क्वेश्चन डाउट है, ठीक है। बाकी आप बताना नेक्स्ट कुछ चैप्टर पे आपको चाहिए तो उस चैप्टर पे मैं टॉप 10 क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो।